तुम कभी भी किसी भी लड़की को नहीं पूछ सकते कि क्या तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में आना चाहती हो, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो, मैं तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। वॉट एवर द थिंग्स यू आर थिंकिंग मैन, यू कैन नॉट आस्क हर। समझ रहे हो? तुम जब भी लड़की से कमिटमेंट के लिए पूछते हो ना, तब अट्रैक्शन मर जाता है। एंड आज हम इस वीडियो में यही सारी चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। देखो मिस्टेक्स क्या करते हैं पता है? मोस्ट ऑफ मैन पहले पूछेंगे आखिरकार हम दोनों का रिलेशनशिप क्या है, व्हाट आर वी, एंड या तो फिर पूछेंगे डू यू वांट टू बी माई गर्लफ्रेंड बिकॉज आई एम लोनली, आई डोंट वांट टू बी लोनली, आई वांट टू कडल एट नाइट एंड ऑल द थिंग्स। ये सारी चीजें तुम नहीं पूछ सकते। तुम बंदी से नहीं पूछ सकते कि मेरी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हो क्या, या तो फिर वेयर इज दिस गोइंग, आखिरकार हम दोनों का रिलेशनशिप जा कहाँ रहा है यार। मैं तुझे इतना पसंद कर रहा हूँ, हम दोनों रात रात बात करते हैं, एक दूसरे से सेक्सी टॉक होती है, तो हम जा कहाँ रहे, रिलेशनशिप है कहाँ पे, है या नहीं है, क्या चल क्या रहा है, आखिरकार मसला क्या है। सो दिस क्वेश्चन किल अट्रैक्शन इंस्टेंटली। दिक्कत यही आती है कि जब भी तुम ये क्वेश्चंस पूछते हो ना, तो जो भी अट्रैक्शन होता है ना, वो सारे अट्रैक्शन की वाट लग जाती है। तो दिक्कत तो है ब्रो, इसीलिए तुम ये सारी चीजें नहीं पूछ सकते कभी भी। भाई आस्किंग टर्न्स आर ऑफ। आखिरकार ऐसा क्यों होता है कि तुम जब भी ये क्वेश्चंस पूछते हो तो अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। शी फील्स यू नीड हर। उसे लगने लगता है कि ना इस बंदे को मेरी कितनी ज्यादा जरूरत है यार, ये बिना मेरे बिना रात को सो नहीं पा रहा, इसको मेरे बिना चैन नहीं मिल रहा। शी सेंसेस इमोशनल डिपेंडेंसी। उसको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये बंदा कहीं मेरे पे इमोशनली डिपेंडेंट तो नहीं है ना। शी अज्यूम्स यू लैक ऑप्शंस। या तो फिर बंदी को लगता है यार इसके पास ना ऑप्शंस ही नहीं होगा, इसीलिए मुझे पूछ रहा है। मुझे मतलब आज तक मुझे कोई किसी ने पूछा नहीं है, एंड आज ये मुझे कैसे पूछ रहा है, तो जरूर इसके पास ऑप्शंस नहीं है। शी सबकॉन्शियसली थिंक्स। उसे कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली अपने दिमाग में ऐसा फील होता है, इफ ही इज आस्किंग आई मस्ट बी हिज बेस्ट ऑप्शन। अगर ये बंदा मुझे पूछ रहा है ना, तो हो सकता है कि मैं ही इसका बेस्ट ऑप्शन हूं, एंड मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए नहीं जिसका बेस्ट ऑप्शन मैं ही हूं। मुझे तो ऐसा बंदा चाहिए जो हाई वैल्यू हो, जो ऐसा हो, जो वैसा हो, जो ऐसा करता हो। तो लड़की के दिमाग में है ना इमोशनली सारी चीजें चल रही होती है, एंड यहाँ पे तुम लॉजिकली अच्छे से प्यार से पूछते हो ना, तो वर्कआउट नहीं होता। सो अट्रैक्शन ड्रॉप्स, एंड इसी वजह से अट्रैक्शन खत्म हो जाता है। सो मेल लॉजिक वर्सेस फीमेल इमोशन की बात कर लेते हैं। इससे क्या होगा ना, तुम्हें ज्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी कि आखिरकार मसला क्या आ रहा है। सो मेल लॉजिक क्या कहता है? इफ आई एक्सप्रेस कमिटमेंट शी विल फील सिक्योर। हमें यही लगता है राइट, अगर हम उसको कमिटमेंट दे देंगे तो वो बंदी सिक्योर फील करेगी, वो हमारे साथ रिलेशनशिप में आना चाहेगी, ज्यादा अच्छे से रहेगी, एंड उसको फिर भी फ्यूचर का कोई टेंशन नहीं रहेगा, एंड रिलेशनशिप ग्रोज, एंड फिर धीरे धीरे रिलेशनशिप आगे बढ़ती जाएगी, एंड फिर हम दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेंगे, 2 बच्चे होंगे, ऐसा करेंगे, हनीमून ये करेंगे, वो करेंगे। सारी चीजें तुम सोचने लगते हो, तुम्हें ये लगता है कि इससे रिलेशनशिप ग्रो होती है, पर यहीं पे दिक्कत आ रही है, क्योंकि ऐसे रिलेशनशिप ग्रो नहीं होती, क्योंकि ये सारी चीजें तुम अपने दिमाग में सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम लॉजिक से काम करते हो। लेकिन लड़कियां कैसे सोचती है? लड़कियां इमोशनली सोचेगी, ठीक है। फीमेल इमोशन कैसे काम करता है? इफ ही इज अनश्योर, अगर वो बंदा अनश्योर होता है ना, या तो फिर वो डिस्टेंट एक्ट करता है, या तो फिर वो मुझे चेज नहीं कर रहा होता, तो ही मस्ट बी अ हाई वैल्यू मैन। तभी जाके वो समझती है कि हाँ यही बंदा है जो हाई वैल्यू है, वरना ऐसे कैसे मुझे चेज करेगा, ऐसे कैसे मुझे पूछ लेगा, ठीक है। वो तो बंदा तो डिस्टेंट रहना चाहिए, एंड ये बंदा तो मुझे श्योरिटी दे रहा है कि यार मुझे कमिटमेंट चाहिए, एंड मैं तेरे साथ शादी करना चाहता हूँ, रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ। तो ये बंदा तो हाई वैल्यू है ही नहीं, एंड जो बंदा हाई वैल्यू नहीं है वो मुझे क्यों चाहिए? समझ रहे हो? एंड लॉजिक नॉट इक्वल्स टू अट्रैक्शन। जो तुम ये लॉजिकली सारी चीजें सोच रहे हो ना अपने दिमाग में, वैसे अट्रैक्शन काम नहीं करता। अगर वैसे अट्रैक्शन काम करता होता ना, तो तुम्हारी जिंदगी में कोई दिक्कत ही नहीं आती। लेकिन तुम्हें आज वीडियो देखने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि ये काम नहीं करता। सो एट द एंड ऑफ द डे इमोशंस डिसाइड्स एवरीथिंग, एंड यही होता है राइट। इमोशंस से ही लड़कियां अपने जीवन में आगे बढ़ती है। तो तुम्हें ये चीज को सोचना पड़ेगा कि जो भी तुम करना चाहते हो वो रियली में वर्कआउट होने वाला है या तो फिर नहीं होने वाला। एंड अगर नहीं होने वाला तो क्यों तुम फर्स्ट प्लेस में कर रहे हो ऐसी चीजें? व्हाई लेबल्स डोंट क्रिएट लव। आखिरकार बात कर लेते हैं कि लेबल से कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड तुम्हें ये चीज को अपने जीवन में उतारनी है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नॉट इक्वल्स टू इमोशनल बॉन्ड। अगर वो तुम्हारी बंदी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, एक लेबल लग जाएगा तो वो तुम्हारी जिंदगी में रहेगी? ऐसा नहीं होता। ऐसे इमोशनल बॉन्ड कभी भी डिसाइड नहीं होता। तो लेबल्स के पीछे भागना बंद करो। लेबल्स डोंट क्रिएट अट्रैक्शन। लेबल से कभी अट्रैक्शन भी नहीं आता। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि हाँ यार वो मेरी गर्लफ्रेंड एंड मैं उसका बॉयफ्रेंड, अब अट्रैक्शन बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, आसमान तक पहुंच जाएगा, तारों तक
तक पहुंच जाएगा, लेकिन नहीं होता ऐसा नहीं होता ब्रो। इमोशंस क्रिएट कमिटमेंट। इमोशंस अगर होंगे ना तभी जाके कमिटमेंट होगा। एंड बंदी खुद तुमसे पूछेगी कि मैं तुम्हारी लाइफ में आना चाहती हूँ, या तो फिर हम दोनों का सिचुएशन क्या है, क्या तुम मुझे सीरियसली ले भी रहे हो या नहीं ले रहे। वो सारी चीजें लड़की तुमसे पूछती है अगर इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं बंदी के तो। सो अ वुमन कैन बी इन अ रिलेशनशिप एंड स्टिल बी इमोशनली गॉन। तुमने देखा होगा राइट, अगर बंदी तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में है, नो डाउट तुम्हारा बहुत सालों का रिलेशनशिप है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है वो, एंड फिर भी तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि ये बंदी है ना इमोशनली मेरे पास नहीं है, ये इमोशनली मेरे से दूर जा चुकी है। तो ऐसा भी होता है। बहुत सारे लोगों से मैंने बात की है, कोचिंग कॉल्स लिए, एंड वहां पे ये दिक्कत आती है लोगों के साथ कि लड़कियां है ना अभी भी उनसे दूर है। भले ही उनके साथ इतना लेबल भी लग गए, लेकिन फिर भी वो उसके साथ नहीं है इमोशनली, वो उससे दूर है। तो अनदर मैन विद नो लेबल्स कैन फील मोर इंपॉर्टेंट टू हर। एंड ये होता है राइट। ऐसा बंदा जिसके साथ कोई भी टैग नहीं है, वो ऐसा बोलेगी नहीं ये तो मेरा फ्रेंड है, ये तो नहीं कुछ नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है, लेकिन वो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है उसकी लाइफ में। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूं ब्रो, कभी भी लेबल्स के पीछे भागना बंद करो। इससे है ना तुम खुद अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुले हुए हो। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले एक बात सुन लो मेरी। अगर तुम्हारी लाइफ में बंदी है एंड रिलेशनशिप में नहीं आना चाहती, भले वो तुमसे बात कर रही है, तुम्हारे साथ बाहर आएगी, सारी चीजें हो रही है, लेकिन वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना नहीं चाहती, तो इसमें तुम्हारी गलती है। एंड फिर ये सारी चीजों को चेंज कैसे करना है, कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना, एंड कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, सारी चीज़ों मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है इस कोर्स में, शी लाइक्स यू बट वोंट चूज यू। ठीक है, तो इस कोर्स को चेकआउट करो। एंड तुम्हें अगर लग रहा है कि ये कोर्स तुम्हारे लिए है तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। सिर्फ 999 का है। ठीक है, अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें ये चाहिए तो ऑब्वियसली ले लो। कमेंट में तुम्हें पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी ठीक है, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। व्हाट एक्चुअली मेक्स हर अटैच्ड। तो आखिरकार कौन सी ये चीज होती है जिससे वो अटैच होगी तुम्हारे साथ। सबसे पहले आ जाती है अनसर्टेनिटी, राइट, क्लासिक अनसर्टेनिटी। इमोशनल टेंशन होना चाहिए बंदी को, अगर नहीं होगा तो कैसे फील करेगी वो। इनकंसिस्टेंसी, अब नॉट मैनिपुलेशन, नॉट नीडीनेस। अब इनकंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं होता कि तुम मैनिपुलेट करोगे या तो फिर नीडीनेस शो करोगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, इनकंसिस्टेंट बिहेवियर मतलब यही है कि रोज अगर तुम 7 बजे कॉल कर रहे हो तो ऐसा फिक्स नहीं होना चाहिए कि तो रोज तुम कॉल करोगे ही। समझ रहे हो, तुम कभी कॉल कर रहे हो कभी कॉल नहीं कर रहे, एंड इससे होती है इनकंसिस्टेंसी। यू हैविंग योर ओन लाइफ, प्रायोरिटीज एंड पर्पस। तुम्हारे पास ये सारी चीजें होनी चाहिए, है अभी रियली में नहीं है। एंड अगर होती भी है ना तो जब बंदी तुम्हारी लाइफ में आ जाती है ना तो फिर ये सारी चीजें तुम भूल जाते हो, एंड यहीं पे दिक्कत आती है। वो तब तुम्हारे साथ बॉन्ड करती है जब शी डजंट नो वेयर शी स्टैंड्स, जब उसे नहीं पता कि वो तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में कहां स्टैंड कर रही है। ये सिचुएशनशिप है, तुम उसे सीरियसली ले भी रहे हो, मजाक चल रहा है, क्या चल क्या रहा है आखिरकार। शी वंडर्स इफ शी विल सी यू अगेन। वो वंडर कर दिया यार ये बंदा मुझे दूसरी बार डेट के लिए पूछेगा नहीं पूछेगा, कि ये मेरी लाइफ में आएगा नहीं आएगा, ये सारी चीजें उसे वंडर तो करने दो। शी फील शी माइट लूज यू। उसे ऐसा फील होता है कि वो तुम्हें कहीं खो ना दे, तब जाके अट्रैक्शन पीक पे होता है, तब जाके वो बंदी तुम्हारे बारे में सोच पाती है। सो अब बात कर लेते हैं द बिग ट्रूथ मोस्ट मैन हेट। बहुत ज्यादा लोग है ना इन सारी चीजों को पसंद ही नहीं करते, एंड इसीलिए फिर यहाँ पे गालियां लिखेंगे कमेंट सेक्शन में, वुमन डोंट फॉल फॉर एफर्ट। ये कड़वा सच है। तुम 100% अपने एफर्ट्स डाल के देख लेना किसी भी बंदी में, ठीक है, फिर मुझे बताना कि वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आई या तो फिर नहीं आई। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं 99% चांसेस है कि तुम अपने पांव से सर तक कुछ भी कितना भी जोर लगा दो, कितने भी एफर्ट्स डाल दो, वो बंदी तुम्हारी लाइफ में नहीं आएगी, रियली में नहीं आती, क्योंकि एफर्ट से घंटा फर्क नहीं पड़ता। दे फॉल फॉर इमोशनल इंपैक्ट। उसे चाहिए होता है एक इमोशनल इंपैक्ट कि ये बंदा मेरे से दूर जा रहा है, मेरी लाइफ में आ रहा है, वापस दूर जा रहा है, वापस आ रहा है, तो ये सारी चीजें करता है कि इमोशनल इंपैक्ट क्रिएट। एफर्ट विदाउट मिस्ट्री इज इक्वल्स टू बोरिंग। देखो जब भी तुम एफर्ट डालते हो ना तो दिक्कत क्या आती है पता है, तुमने कोई मिस्ट्री नहीं रखे, तुमने सारा कच्चा चिट्ठा बता दिया है, तुम्हारी लाइफ में ये है, तुम ये शादी करोगे या शादी हो चुकी है या तो फिर नहीं हुई, तुम उसी के साथ शादी करना चाहते हो, ये सारी चीजें तुमने सारी चीजें बता दी, एंड इससे क्या हुआ, एक मिस्ट्री जो थी ना वो खत्म हो गई, एंड इसीलिए क्या होता है बंदी तुम्हें बोरिंग फाइंड करती है। अटेंशन विदाउट बाउंड्रीज इज इक्वल्स टू रेपेलिंग। देखो अटेंशन भी तुम दे रहे हो ना, लेकिन अगर तुमने बाउंड्रीज नहीं रखी है तो वो भी बंदी को है ना रिपल्स फील करवाएगा, उससे भी बंदी तुम्हारी लाइफ में से दूर जाना चाहेगी। सो व्हाई चेजिंग किल्स अट्रैक्शन। आखिरकार चेजिंग से बंदी अट्रैक्शन क्यों खत्म कर देती है। सो सबसे पहले तो कॉलिंग टू मच, टेक्सटिंग डेली, आस्किंग हर प्लान्स कॉन्स्टेंटली, यार तुम मेरे साथ बाहर आओगी क्या, यार मुझे वहां चलना है, प्लीज चलो ना, प्लीज चलो ना। ये सारी चीजें जब तुम बार बार पूछते रहते हो, या तो फिर तुम बार बार बंदी से रिएश्योरेंसेस मांग रहे हो, क्या यार हम दोनों का अभी भी कुछ है ना, यार तुम उस बंदे से प्लीज यार बात मत करना, प्लीज नहीं करोगी ना, वरना मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि तुम मेरी लाइफ में से चली नहीं जाओगी, तो प्लीज मुझे कंफर्ट करो ना, ऐसी कुची कुची वाली स्माइल दे दो ना, मुझे प्लीज एक हग दे दो ना।
ऐसे करके तुम बार बार रीअश्योरेंसेस मांग रहे हो कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये सारी चीजें क्या सिग्नल करता है पता है? इमोशनल डिपेंडेंसी पहले तो दिखाता है कि तुम कितने ज्यादा डिपेंडेंट हो। उसके वैलिडेशन के बिना तुम्हें रात को नींद नहीं आती। या तो फिर रिमूव ऑल चैलेंजेस, या तो फिर सारे चैलेंजेस खत्म हो गए, बंदी तुम्हें एक चैलेंज की तरह देखेगी ही नहीं देखेगी तो होगा क्या? एक टेंशन जो होता है वो क्रिएट नहीं होता, एंड फिर आ जा है एट द एंड ऑफ द डे डिजायर उत्पन्न नहीं होगा। एंड अगर बंदी तुम्हारे लिए डिजायर फील नहीं करेगी तो वो क्यों ही तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? क्यों ही तुमसे पूछेगी? क्यों ही बोलेगी यार मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, यार मुझे रिलेशनशिप में ले लो, यार मैं प्लीज तुम्हारे साथ जन्मों जन्म बिताना चाहती हूँ? कैसे पूछेगी वो? अगर डिजायर ही फील नहीं कर रही बंदी तुम्हारे लिए तो वो क्यों आना चाहेगी तुम्हारी लाइफ में? मुझे बताओगे इसका जवाब? तो प्लीज यार डिजायर तो उत्पन्न कराओ उसके अंदर। द रियलिटी ऑफ फीमेल अट्रैक्शन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। शी रिस्पॉन्ड्स टू इमोशनल अनसर्टेनिटी, राइट? देखो बंदी को तुम कल कॉल करते हो, परसों नहीं कॉल करते, ऐसे क्या होता है ना, एक इमोशनल अनसर्टेनिटी क्रिएट होती है। लेकिन तुम क्या दिक्कत क्रिएट करते हो पता है? तुम रोज उससे बात ही बात करते रहते हो। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी कहाँ आई? ठीक है, अब ये सारे फील्ड में अप्लाई होता है। रोज मिल रहे हो, रोज नहीं मिलना है ना यार, कभी मिलो कभी मत मिलो, तो ऐसे अनसर्टेनिटी क्रिएट होगी ना। शी बॉन्ड्स व्हेन शी इज अनश्योर, वो तब बॉन्ड करती है जब वो अनश्योर होती है कि ये बंदा मुझे पसंद कर रहा है या तो फिर मुझे पसंद नहीं कर रहा, ये बंदा मेरे बारे में सीरियस है या तो फिर ऐसे ही मेरे साथ फ्लर्ट करता रहे, बस क्या कर क्या रहा है ये बंदा, ऐसी अनश्योरिटी होनी चाहिए। शी चेजेस व्हेन शी फील्स शी मस्ट लूज यू, वो तभी जाके तुम्हें चेज करेगी, तभी जाके तुम्हें अपनी लाइफ में चाहेगी जब वो तुम्हें खोने से डरती है, तब तक कुछ नहीं होने वाला। दिस इजंट क्रूअल्टी। एंड समझ लो इस वीडियो का ये मकसद नहीं है कि हम किसी पे अत्याचार करें, क्रूअल्टी करें, इट्स जस्ट साइकोलॉजी। मैं बस तुम्हें साइकोलॉजी बता रहा हूँ एंड क्या वर्क करता है क्या वर्क नहीं करता, यही सारी चीजें बता रहा हूँ। अगर तुम छोटे बच्चे हो गए ना तो तुम्हें ये सारी चीजें समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम मैच्योर हो, तुम्हारे यहाँ पे दिमाग है, तो तुम्हें समझ आएगा कि मैं क्या चीज कहना चाहता हूँ, क्या चीज बोल रहा हूँ। व्हाट यू शुड डू इंस्टेड, आखिरकार तुम्हें अपनी लाइफ में करना क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो देखो, फोकस ऑन योर लाइफ गोल्स एंड डायरेक्शन। इन तीनों चीजों पे ही तुम्हारा मेन फोकस होना चाहिए। लेट हर इनिशिएट डीपर इमोशनल स्टेप्स। बंदी खुद डीपर इमोशनल स्टेप्स क्रिएट करती है। बंदी खुद तुम्हें बोलती है कि यार चलो बाहर चलते हैं, बहुत दिन हो गए हम बाहर नहीं गए, अरे यार मैं तुम्हारे लिए ना पता नहीं फीलिंग्स फील कर रही हूँ, तुम मेरे लिए फील कर रहे हो या तो फिर नहीं कर रहा, मैं मजाक नहीं कर रहा। बंदी है ना रियली में तुमसे ऐसे सारी चीजें पूछती है, लेकिन तुम उसके इमोशंस तो जगाओ। तुम उसके इमोशंस ही नहीं जगा पाते, तुम उसको फील ही नहीं करवा पाते सर्टेन वे में, तो वो क्यों तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? बताओगे मुझे क्यों तुम्हारी लाइफ में आना चाहेगी? सो स्टे काम, ग्राउंडेड एंड नॉन नीडी। तुम्हें ऐसा ही बन के रहना है, काम, ग्राउंडेड एंड नॉन नीडी पर्सन। लेट कमिटमेंट कम फ्रॉम हर डिजायर नॉट योर रिक्वेस्ट। कमिटमेंट को आने दो उसके डिजायर से, ठीक है? वो तुम्हारे बारे में जब भी डिजायर्ड फील करेगी ना, यार मुझे तो यही बंदा चाहिए, मुझे इसके सपने आ रहे हैं, बहुत ज्यादा मचल रहे थे हम दोनों सपने में, बहुत ज्यादा चीजें कर रहे थे, मुझे यही चाहिए, मुझे इसके साथ ये सारी चीजें करनी है, एंड वो रिक्वेस्ट से तुम्हारी लाइफ में नहीं आनी चाहिए। तुम उसे बार बार गिड़े गिड़ा रहे हो, यार प्लीज मुझे मेरे साथ डेट पे चलो, प्लीज मेरे साथ बाहर चलो, प्लीज हम दोनों को रिलेशनशिप में आ जाते हैं, प्लीज यार हम दोनों के बीच में सिचुएशनशिप में से मैं तुम्हारे बारे में सीरियस हूं, मुझे तुम्हारे साथ सीरियस रिलेशनशिप में आना है, तुम मुझे गर्लफ्रेंड बन जाओ। यही सारी चीजें तुम झंडा लहरा के घूम रहे हो, एंड इसी वजह से है ना, जब भी तुम बंदी को रिक्वेस्ट करोगे तब कुछ भी नहीं होने वाला। उसका खुद का डिजायर होना चाहिए कि वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है, वरना कुछ भी नहीं होने वाला तुम्हारी जिंदगी में। सो फाइनल सच्चाई की बात कर लेते हैं। यू डोंट गेट रिलेशनशिप्स बाय आस्किंग फॉर देम। देखो ये चीज तुम समझ लेना, तुम कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आ सकते अगर तुम बार बार उससे पूछते रहोगे रिलेशनशिप में आना है क्या, आना है क्या, ऐसा नहीं पूछ सकते तुम। यू गेट देम व्हेन, वो तुम्हारे साथ तभी रिलेशनशिप में आएगी जब शी फील्स इमोशनली इन्वेस्टेड, जब वो बंदी खुद तुम्हारे अंदर इमोशनली इन्वेस्टेड है। शी फियर्स लूजिंग यू, या तो फिर वो तुम्हें खोने से डर रही है। शी वॉन्ट्स टू लॉक यू डाउन हरसेल्फ, या तो फिर वो रियली में तुम्हें लॉकडाउन करके रखना चाहती है। ऐसे हथकड़ी वाला लॉकडाउन नहीं ऑब्वियसली, ना ही वो कोरोना वाला लॉकडाउन, ऐसे लॉकडाउन की यार नहीं मैं इससे शादी कर लेती हूँ, या मैं इसको लेबल दे देती हूँ ताकि ये किसी और के पीछे ना जाए, ताकि ये किसी और को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट ना कर दे, इसलिए मुझे इसको लॉकडाउन करना ही पड़ेगा। वो खुद ऐसा चाहती है कि ये मेरे से सीरियस रिलेशनशिप में रहे, लेकिन करो तो सही ऐसा। सो दैट्स व्हेन शी आस्क, एंड तभी जाके होगा कि बंदी खुद तुमसे पूछेगी, या तो फिर दैट्स व्हेन यू विन, क्या तो फिर तभी जाके तुम जिंदगी में जीतोगे एंड वो बंदी तुम्हारी लाइफ में आएगी। तो प्लीज ये सारी चीजें कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। तुम भले कुछ भी बोलो, यही है 2026 का सच, ओके? एंड अगर तुम 2026 में अपनी लाइफ में एक अच्छी लड़की को लाना चाहते हो, तो मैंने जीरो से सिखाया हुआ है कि कैसे डेटिंग एप्लीकेशन पे बंदी को मैसेज करना है, क्या मैसेज करना है, एंड कैसे वो तुम्हारे साथ जल्दी से जल्दी
जल्दी डेट पे आएगी, डेट पे क्या करना है, क्या चीज नहीं करनी, जिससे तुम उसके साथ आगे डेट में बढ़ते रहोगे एंड तुम्हारी जिंदगी में वो फाइनली आना चाहेगी। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। कोर्स को जल्दी से चेकआउट करो एंड 2026 में तो अपनी लाइफ में गर्लफ्रेंड को ले आओ, किसका वेट कर रहे हो? ठीक है, तो अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कमेंट में पिन लिंक मिल जाएगी। बाकी इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।